Good morning, everyone. My name is Pawan Kumar Yadav, and I welcome to all of you in KP Physics classes. तो आज से हम क्लास 11th के फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 11th के फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ती है, जिनसे हम न्यूमेरिकल्स जो फिजिक्स में आने वाले हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1 बेसिक मैथ्स। ठीक है, आपको यहाँ एकदम बेसिक मैथ्स मिलेंगे जितने हमारे फिजिक्स में नीड है, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिलेगा, बेसिक कैलकुलस के पार्ट मिलेंगे, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो मेनली हमारी ये है, बाकी हम और भी चीज पढ़ेंगे जैसे स्ट्रेट लाइन के बारे में, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। तो जितना भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम बेसिक मैथ्स में अपना टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है तो लिखते जाइएगा साथ ही साथ। फंक्शन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में हम देखेंगे हमें दो तरह के वेरिएबल्स मिलेंगे। एक आपका होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा मेरा क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है, कोई आपका फंक्शन है जिसको हम f से डिनोट कर रहे हैं। तो आपने कुछ इनपुट दिया होगा, तो वो इनपुट मेरा क्या होगा? इनपुट ही मेरा क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इनपुट हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए x का वैल्यू कुछ दिया, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है? x है। अब कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में मैंने x का वैल्यू पुट किया तो हमें आउटपुट देखने को मिला, और आउटपुट जो मिला वो इस x पे डिपेंड कर जा रहा है, मतलब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर जा रहा है। यही आउटपुट मेरा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो y जो है उसको हम लिख देते हैं फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे y बराबर, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ चुके हो ना, तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम साइन ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ x। तो x यहाँ पे क्या है? x आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कुछ इनपुट हम दे रहे हैं किस फंक्शन में? तो साइन फंक्शन। किस फंक्शन में? साइन। और साइन किस तरह का फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमको अगर कुछ भी x का वैल्यू पुट करेंगे साइन फंक्शन में तो हमें आउटपुट मिलेगा क्या? y। तो इसी को इस तरह हम पढ़ते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x वेयर फंक्शन इज साइन फंक्शन। अदर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप ये भी जानते होंगे y बराबर क्या होता है? x स्क्वायर। अब देखिए आप जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज कीजिए, मतलब इनपुट देते जाइए, तो हमें अलग आउटपुट मिलते जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में x हमारा क्या है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x इनपुट, y आउटपुट। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे? तो फंक्शन समझने के लिए आप देखिए, जैसे ये है x, इस पे पावर क्या लगा हुआ है? 2। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये पावर फंक्शन है। ठीक है, जो पावर में आपका आ रहा है, 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो 1/2 तो स्क्वायर रूट फंक्शन, 2 है तो स्क्वायर फंक्शन। तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो मेरा क्या है? पावर फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ साइन फंक्शन, यहाँ पे क्या हुआ? पावर फंक्शन।
चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते जाते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है आपका क्वेश्चन कि फंक्शन है कुछ, ठीक है, क्या है, फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू दिया है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 3। इसका मतलब क्या समझ रहा है कि कोई फंक्शन है जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है। तो अगर हम x का कुछ वैल्यू पुट करते जाए तो हमें इस फंक्शन का वैल्यू पता चलते जाएगा उस x पे। तो देखते हैं क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं इवेल्युएट, ऐसा इसको लिख दीजिए, ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। f ऑफ x, ठीक है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 3। तो हम इवेल्युएट करने बोल रहे हैं f ऑफ 0, मतलब फंक्शन ऑफ क्या, एट x इज इक्वल टू 0, फिर f1 मान लीजिए, और क्या दे सकते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए x प्लस 1, और क्या दे सकते हैं, तो f ऑफ 1, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में दिया है उसने f ऑफ 0, तो ऊपर से कंपेयर कीजिए। यहाँ पे इसका मतलब बोल रहा है कि x का वैल्यू हमें क्या पुट करना है, 0। x का वैल्यू क्या पुट करना है, 0, तो 0 पुट कर दीजिए। क्या आंसर आ रहा है बताइए, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक x वैल्यू पुट करने पे हमें y का वैल्यू कितना देखने को मिला, 1। इनपुट 0, आउटपुट 1। सिमिलरली ये वाला केस देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया हुआ, 1 पुट कीजिए। जैसे ही 1 पुट कीजिएगा क्या मिलेगा आपको बताइए, 1 माइनस 1 प्लस 3। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलने को है यहाँ पे, 3। उसी तरह आगे चलते हैं, f ऑफ x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो x है तो यहाँ x है, 0 था तो यहाँ 0 हो गया, 1 है तो यहाँ 1 हो गया। तो यहाँ x प्लस 1 है, तो यहाँ भी x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 1। तो लिख दीजिए x प्लस 1, और साथ में क्या है, माइनस 1, और प्लस क्या है, 3। तो 1 और 1 आपका हो जाएगा कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3, ठीक है। अगला देखते हैं, f ऑफ 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं f ऑफ 1 का क्या वैल्यू निकाले थे। तो f ऑफ 1 का क्या है बताइए, 3 है, तो इसको लिख दें f ऑफ 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 को x की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 3। निकाल लीजिए वैल्यू, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 7। तो आ गया ना आंसर। तो कर लोगे इस तरह के सवाल आप लोग, लिख लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है गिवन है, फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट कीजिए, करते जाइए साथ ही साथ। f ऑफ 0, f ऑफ 2, f ऑफ x स्क्वायर, f ऑफ x प्लस 1, और एक और निकाल लीजिए f ऑफ 2, ठीक है। चलिए फटाफट हम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप भी करिए और आंसर चेक करिए अपना। f ऑफ 0 बोल रहे हैं, मतलब x की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करना है, 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। आइए 2 पे, तो 2 x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 x स्क्वायर। मतलब अब x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे, x स्क्वायर, और उस पे भी क्या आ रहा है, होल स्क्वायर प्लस 3। तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, x पर पावर 4 प्लस 3, ठीक है। आगे आइए, f ऑफ x प्लस 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, जहां पे भी x है वहां पे क्या रख देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए अपना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। और अगर a माइनस बी होता तो क्या हो जाता? a माइनस बी होता तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लिखिए यहाँ पे फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। फिर क्या करेंगे? देखिए प्लस 1 और प्लस 3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक, आगे देखते हैं। f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 का आपने वैल्यू निकाला कितना है? 7। तो पुट द वैल्यू ऑफ 7 इन द फंक्शन ऑफ x। तो x की जगह लिखेंगे 7, 7 का स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 52। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, बना लिए? देख लीजिए, मैच कर लीजिए, सारा मैच करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप जानते भी होंगे कि नहीं? साइन कॉस का वैल्यू पता है कि नहीं? अभी हम आगे पढ़ाएंगे, दे दे रहे क्वेश्चन आपको। जैसे गिवन है फंक्शन, मान लीजिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या दिया हुआ है? कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि पुट इवेल्युएट, ऐसे कर देंगे। ये गिवन है, हम इवेल्युएट करने बोल रहे हैं आपको कि इवेल्युएट कीजिए क्या? फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कैसे निकालिएगा? सॉल्व कीजिए। पता है आप लोग को कि cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है और sin पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है? याद कीजिए, पढ़े होंगे आप। तो क्या होता है? cos पाई बाई 2, x की जगह क्या पुट करेंगे? पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 0, और sin पाई बाई 2 का क्या होता है? 1। तो आंसर क्या होगा? 1। ठीक, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे इसको। अभी याद कर लीजिए, cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1। तो हमें फाइंड करना है फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x की जगह x लिखा है, अगर यहाँ fx लिखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, जो बाकी सब में कर रहे थे वहां डायरेक्ट वैल्यू था, इसलिए हम डायरेक्ट ले जा रहे थे। अभी यहाँ पे क्या इसको लिखेंगे कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए बता रहे हैं। फंक्शन ऑफ x, तो जहां x है वहां आप क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ x। तो जहां जहां x है वहां पे लिख दीजिए फंक्शन ऑफ x। समझ में आ गया? देखिए, दो जगह x था, दोनों जगह फंक्शन ऑफ x लिख दिए। अब फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू दिया है वो पुट कर दीजिए। दैट इज x माइनस 1, x प्लस 1 माइनस 1, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा? x माइनस 1, x प्लस 1, और क्या हो जाएगा? प्लस 1। सॉल्व कीजिए फटाफट। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका x प्लस 1 ऊपर में आ जाएगा x माइनस 1 और माइनस ऑफ x प्लस 1। फिर नीचे आ जाइए, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, और आपका क्या है? x प्लस 1। x प्लस 1 x प्लस 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ ऊपर में बच रहा है माइनस 2। नीचे देखिए आपका क्या कैंसिल हो रहा है? 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, मतलब 2 ऑफ x। यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हो गया, लिख लीजिए। चलिए हो गया। आते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, क्या क्या जरूरत पड़ेगा सब कुछ देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जानते होंगे क्या है क्या नहीं। हम सीधे आते हैं मुद्दे पे। और क्या है, आप लोग डिग्री पढ़ के आए? क्या पढ़ के आए? डिग्री। कैसा कैसा डिग्री पढ़े? कौन कौन सा जानता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री और
मतलब साइन के वैल्यूज, कॉस के वैल्यूज किस पे जानते हैं? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60, 90, इतना ही जानते हैं ना अभी आप। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि अभी हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो हमें जनरली जो यूनिट्स मिलते हैं वो एसआई यूनिट में आपके रहेंगे। तो जब हम एंगल का यूनिट लिखेंगे, ठीक है, तो हम डिग्री में तो लिखने नहीं वाले उसको, उसका हम पढ़ेंगे रेडियन होगा। क्या होगा, क्या यूज करते हैं? रेडियन। तो हमको डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। ठीक है, तो वही हम सबसे पहले कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं कि अगर कुछ चीज डिग्री में दिया तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और हमें जिस हिसाब से हमें आसान लगेगा, अगर डिग्री का यूज करना सही लगेगा डिग्री यूज करेंगे, रेडियन सही लगेगा तो रेडियन यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले कन्वर्जन पढ़ लेते हैं। तो कन्वर्ट कन्वर्ट किसको? डिग्री को रेडियन। आप लोग डिग्री पढ़ के आए हैं, तो डिग्री से रेडियन। तो ध्यान दीजिए कि जो पाई 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री, वो कितना रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री का वैल्यू कितना रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के। तो हम यहां से देख सकते हैं अब कि 1 डिग्री कितना रेडियन के बराबर होगा, बताइए? पाई बाई 180 रेडियन। समझ गए? 180 डिग्री आपका पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अगर 0 डिग्री दिया हुआ है तो वो किसके बराबर होगा, बोलिए? 0 रेडियन। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 0 से 0 इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आपका 30 डिग्री पड़े ना, तो 30 डिग्री को हमको रेडियन में लाना है, तो कैसे लाएंगे रेडियन में, बताइए? तो 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? पाई बाई 180 से। ठीक है, 1 डिग्री का इतना है तो 30 डिग्री का 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितने बार में चला जाएगा? 6 बार में। तो क्या वैल्यू आ जाएगा? पाई बाई 6। अगर आप 30 डिग्री लिखे हैं उसको रेडियन में लिखेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा? पाई बाई 6। अब आप निकालते चलिए 45 डिग्री का। 45 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा? 45 इंटू पाई बाई 180, इसको कैंसिल कीजिए तो आपको पता चलेगा ये 4 बार में जा रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? पाई बाई 4। ठीक है, और निकालिए 60 डिग्री। 60 डिग्री पे कितना आएगा? 60 इंटू पाई बाई 180, तो 60 3 जा 180, तो कितना आ जाएगा वैल्यू? पाई बाई 3। और देखते हैं 90 डिग्री, और क्या आएगा? 90 डिग्री, तो 90 इंटू पाई बाई 180, तो कितना बार में जाएगा ये? 2 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, 30 के, 45 के, 60 के, 90 के। बाकी निकालते चलते हैं। इसके बाद हमारा आएगा 120 डिग्री। कितना आएगा? 120 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे 120 डिग्री, बताइए? 120 डिग्री तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, बताइए? 120 को पाई बाई 180 से, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 2 बार में और ये 3 बार में, क्या वैल्यू आ गया? 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसको और एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं, वो मेथड हम आगे यूज करने वाले हैं जब हमें साइन, कॉस, टेन वगैरह का वैल्यू अगर 90 डिग्री से अबव दिया हो। ठीक है, तब क्या वैल्यू आएगा उसका फंक्शन का। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि 120 को और क्या लिख सकते हैं। तो 120 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब हम इसको रेडियन में देख रहे हैं 180 को, क्योंकि हमको 120 को चेंज करना है रेडियन में, तो यहाँ 2 पाई बाई 3 है तो वहां भी आना चाहिए। तो 180 देखिए आपका कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन। और 60 डिग्री को देखिए क्या लिखा हुआ है, तो बताइए क्या लिखा हुआ है? पाई बाई 3। क्या लिखा हुआ है? पाई बाई 3। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 2 पाई बाई 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ऐसे भी समझना है। तो 120 डिग्री को हम 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो 180 रेडियन में पाई होता है, 60 रेडियन में पाई बाई 3 होता है, तो जो वैल्यू आएगा 120 का वो 2 पाई बाई 3 है। और देखते हैं 135 डिग्री। तो 135 इंटू पाई बाई 180, तो इसको कैंसिल कीजिए तो आपको क्या लग रहा है? 45 के टेबल में ये 3 बार है और ये कितना है? 4 बार है,
तो आ जाएगा 3π/4। इससे भी समझ लेते हैं। 135 को क्या लिखिएगा बताइए? 180 माइनस 45, तो 180 पाई और 45 π/4, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3π/4। ठीक, आगे और निकालिए, आप लोग भी निकालिए। 150 इंटू π/180, तो ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 5π/6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 3 के टेबल में गया है, 30 के टेबल में, 0 0 कैंसिल, फिर 3 में ले जाइए आप। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे? 150 को क्या लिख सकते थे? 180 माइनस 30, तो 180 कितना रेडियन होता है? पाई, और 30 कितना होता है? पाई, बोलिए, π/6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5π/6। ठीक, और 180 डिग्री तो आपको पता ही चल गया। फिर आते हैं 210 डिग्री पे। ठीक है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, 270 लिखाएंगे और 360। तो 210 डिग्री का देख लीजिए, 210 इंटू π/180, तो कितना हो जाएगा बताइए? 0 0 कैंसिल किया, तो यहाँ 7 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6, तो क्या हो जाएगा? 7π/6, या ऐसे लिख सकते हैं 210 को 7π/6। चलिए देखते क्या है। 180 प्लस 30 है, मतलब यहाँ पे है पाई प्लस π/6 है, विच इज इक्वल टू 7π/6। ठीक है, आ जाइए 270 डिग्री पे। तो 270 डिग्री, तो 270 इंटू π/180, अब 0 0 कैंसिल कीजिए, 9 के टेबल में 2 बार में और ये 3 बार में, तो क्या आ जाएगा? 3π/2। यहाँ भी लिख सकते हैं 180 प्लस 90, तो 180 कितना हो जाएगा? पाई, और 90 कितना हो जाएगा? π/2, तो पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा? 3π/2। और 360 डिग्री, तो ये तो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 360 इंटू π/180 है, तो 180 कितना बार में चला जाएगा? 2 बार में, तो आंसर क्या है? 2π। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है किसी भी डिग्री को रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? π/180 से। लिख लीजिए, हो गया। चलिए, अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन इनटू डिग्री। क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? रेडियन को डिग्री में। ठीक है, तो जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई हुआ, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। पाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? तो एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिवाइड में क्या हो जाएगा? पाई। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? डिग्री, 180/पाई डिग्री, जो कि आपको ऐसे किनारे लिख लीजिए कि 1 रेडियन जो होगा वो लगभग थोड़ा ज्यादा ही रहता है, 57 डिग्री पे रहता है। कितना होता है? अप्रॉक्स 57 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि मान लीजिए आपका दिया है 3π/4 रेडियन। कितना दिया हुआ है? 3π/4 रेडियन। तो इसको कन्वर्ट करना है हमको डिग्री में, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 180/पाई से, 180/पाई से, तो पाई पाई कैंसल हो जाएगा, कर दीजिए कैंसल, और ये 45 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल है, और कुछ नहीं कर सकते तो पाई की जगह 180 पुट कर दिया करिए। बहुत सिंपल है, पाई की जगह क्या पुट कर दिया करिए? 180, तो डायरेक्ट वही आ जाएगा, दिमाग नहीं लगाना। क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। हो गया। चलिए देखते हैं अब आगे। क्या देखना है? आप लोग पढ़ के आए होंगे ये वाला केस। देखिए जो बोल रहा हूं, जैसे आपका यहां से कुछ एंगल सबटेंड हुआ सेंटर से, कुछ आर्क है, कोई आर्क है जिसका एंगल सबटेंड हुआ थीटा। कितना सबटेंड हुआ? एंगल थीटा। तो हम पूछ रहे हैं कि ये जो माइनर आर्क है इसका लेंथ कितना है? एल जो है वो है आर्क लेंथ। एल क्या है? आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ कितना होगा?
आप लोग पढ़े हैं, पढ़े होंगे, ठीक है। बाकी हम समझते हैं कि कैसे आएगा, फिर बाद में फॉर्मूला लिख देंगे। ध्यान से सुनिएगा, एल आर्क लेंथ है और हमें वही फाइंड करना है जहां पे आपको थीटा दे दिया है और आर का वैल्यू भी दे दिया होता है, रेडियस ऑफ सर्कल भी दे दिया हुआ है। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, जैसे आपका कितना एंगल आप कवर करते हैं तो आपका लेंथ कितना होगा आर्क का, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। अब ध्यान से सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं। जैसे आपका यहां से चलिए, मान लो यहां से चले, चल के ये पूरा घूम गए, ठीक है। देख रहे हैं, यहां से चले और वापस से उसी पोजीशन पे आ गए, तो कितना मूव किए होंगे, 360 डिग्री। कितना मूव किए, 360 डिग्री। तो क्या उस समय आर्क का लेंथ रहा, तो उस समय आपको आर्क क्या देखने को मिल रहा है कि पूरा सर्कल ड्रॉ हो गया, और सर्कल ड्रॉ हुआ मतलब आर्क जो है वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया। और पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। कितना होता है, 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपने 360 डिग्री एंगल लिखा हुआ है डिग्री में, एंगल किसमें लिखा है, डिग्री में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में कितना हो जाता है 360 डिग्री, 2 पाई। तो 2 पाई एंगल कवर करने पे आर्क का लेंथ कितना है, 2 पाई आर। हम बोल रहे हैं कि अगर हम 1 रेडियन एंगल कवर कर रहे हैं तो कितना लेंथ ऑफ आर्क देखने को मिलेगा, तो 2 पाई आर डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, विच इज इक्वल टू आर, ठीक है। अगर आप 1 रेडियन एंगुलर डिस्टेंस कवर करते हैं किसमें, सर्कल में, तो आपका जो आर्क का लेंथ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं थीटा रेडियन है, थीटा रेडियन में, तो क्या लेंथ ऑफ आर्क आएगा, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर्क को थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा से। तो फॉर थीटा एंगल इन रेडियन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। तो मेरा लेंथ का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, आर थीटा। समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग थीटा ये भी पढ़े होंगे कि आर्क लेंथ डिवाइड में रेडियस, ठीक है। डिवाइड में क्या होता है, रेडियस। और जहां पे थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। यहां भी थीटा क्या है, रेडियन। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा ये। L इज इक्वल टू आर थीटा, या थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम इसकी बात करेंगे, जैसे ये जो सेक्टर कट हुआ, ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस बार हम क्या कर रहे हैं, सेक्टर मतलब इसका एरिया पूछ रहे हैं, इसका एरिया पूछ रहे हैं। एरिया कब पूछ रहे हैं, जब एंगल कितना है, थीटा सबटेंड कर रहा है और ये आपका आर्क का लेंथ एल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते रहे, आर्क का लेंथ एल है, या नहीं भी बोल रहे हैं तो कितना आएगा, मान लीजिए ये आर है तो कितना एरिया आएगा। तो वापस से उसी तरीके से चलेंगे, एंगल जो थीटा है उसको हम रेडियन में ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं, रेडियन में। और जो एरिया कवर हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, वापस से वही वाला केस बोल रहे हैं कि पूरा अगर 360 डिग्री मूव कर जाए, मतलब 2 पाई पूरा एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तो एरिया क्या मिलेगा, पूरा सर्कल का एरिया मिलेगा। तो कितना होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम 1 रेडियन में बोल रहे हैं तो हमें कितना एरिया मिल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 पाई, वेयर पाई पाई विल बी कैंसल एंड क्या बचेगा मेरा, आर स्क्वायर बाई 2। तो हम कुछ थीटा रेडियन में पूछ रहे हैं, तो थीटा रेडियन में हमें एरिया कितना देखने को मिल रहा है, थीटा रेडियन में हमें एरिया कितना देखने को मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, थीटा से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा से। तो हमारा ये जो सेक्टर है इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। समझ में आया, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, हाफ, इसको और क्या लिख सकते हैं, आर, आर थीटा लिख सकते हैं। और आपको नहीं मालूम है आर थीटा क्या होता है, तो आर थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क, तो ये भी लिख सकते हैं। ये आपका लेंथ है, ये लेंथ है आपका,
ठीक है। तो रेडियस इंटू आर्क लेंथ और उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो उस सेक्टर का एरिया हमें पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लीजिए। ये सब यूनिटरी मेथड है, सारे यूनिटरी मेथड से ही निकालना है। आइए अब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल देख रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल तो देखते हैं, समझते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल आज इतना ही रहेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल तक। उसके बाद बता देंगे आपको कि कल हम क्या करने वाले। पहले यहां देख लीजिए मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपका प्लस वाई एक्सिस है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो जैसे कि आपका मेजरमेंट कहां से होना चाहिए? प्लस एक्स एक्सिस से। कहां से होना चाहिए? प्लस एक्स एक्सिस से। मेजरमेंट ऑफ एनी लाइन, ठीक है, कि वो कितना एंगल पे है, किससे? प्लस एक्स एक्सिस से। तो जैसे मान लीजिए यहां से जब हम प्लस एक्सिस से देखेंगे तो हमारा किधर रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज? तो हम देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो एंगल लिखेंगे इसको लिखेंगे प्लस थीटा। ठीक है, ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं पॉइंट। ये वाला लाइन देखिए, ये आपका लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ प्लस एक्स एक्सिस है और यहाँ पे क्या है? प्लस वाई एक्सिस है। तो ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? माइनस थीटा। समझ में आया कुछ कि नहीं? अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेंगे। अगर वहां से हम एंगल को कैसे मेजर कर रहे हैं? क्लॉकवाइज, तो वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव में। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो थीटा शुड बी इन पॉजिटिव, और इसमें थीटा क्या होगा? नेगेटिव। कब? जब क्लॉकवाइज होगा। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं। एग्जांपल ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे कितना डिग्री होगा, मान लीजिए यहाँ कोई लाइन खींचेंगे तो कितना डिग्री दिखेगा? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। उसके बाद कितना डिग्री है यहाँ पे आएंगे तो ये कितना एंगल है? 90 डिग्री। कितना एंगल है? 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे आइएगा तो कितना देखने को मिलेगा? 180 डिग्री। वापस से 90 हुआ कि नहीं? फिर यहाँ आइएगा फिर 90, तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। अब फिर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। और इसी तरह फर्दर प्रोसेस चलते रहेगा। जैसे अगला क्या आएगा? 360 में आप 90 जोड़िए तो 450 डिग्री, इसमें 90 जोड़िए तो 540 डिग्री, इसमें 90 जोड़िए तो 360 डिग्री। 360 डिग्री 90 इसमें नहीं जोड़ना है, 540 में जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 540 और 90 आपका 630 डिग्री। ठीक है ना, देख लीजिए सही है। 450, 540 और यहाँ क्या हो जाएगा? 630 डिग्री। अब इसमें 90 जोड़िए तो आपका हो जाएगा 720 डिग्री। तो ये आपका डिग्री में है। उसी तरीके से हम रेडियन लिख देते हैं। जैसे 0 डिग्री का रेडियन क्या हो जाएगा? 0। 90 डिग्री का पाई बाई 2, 180 डिग्री का पाई, 270 डिग्री का 3 पाई बाई 2, और फिर आपका 2 पाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे हर जगह 2 पाई का गैप मिलेगा आपको। ये 2 पाई है, 0 है, इसको पुट करिएगा तो आपको ये 4 पाई देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जब आपका ये 2 पाई है उसमें पाई बाई 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 2। यहाँ पे डिफरेंस देखिए आपका कितना है? 2 पाई का ही। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2 पाई का ही। और यहाँ पे भी ये कितना है? 3 पाई है। तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा आपको? 7 पाई बाई 2। कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 2। तो इसी तरह आपका चलते रहेगा। और ये देखिए मैंने सब किस में लिखा हुआ है? प्लस में लिखा हुआ है। इसका मतलब एंगल का जो मेजरमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है एंगल का मेजरमेंट? आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट पूरा आपका चल रहा है। ठीक है, ये और भी आगे चलते जाएगा, रुका नहीं है, आगे की तरफ चलते जा रहा है। और यही अगर हमको नेगेटिव लेना है तो क्या करेंगे? तो बस क्लॉकवाइज की जगह क्या चलेंगे? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्या चलेंगे?
क्लॉकवाइज। तो जैसे यहाँ पे अभी हम लिख रहे हैं, अब रेडियन में लिख रहे हैं, जैसे ये 0 होगा तो ये हो जाएगा -π/2, ठीक है, -90 डिग्री। फिर ये हो जाएगा -180 डिग्री, फिर ये हो जाएगा -3π/2, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा -2π, फिर यहाँ क्या आ जाएगा -5π/2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा -3π, यहाँ क्या आ जाएगा -7π/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4π, और फर्दर π/2 ऐड करते जाइए। तो इस बार हम कैसे आ रहे हैं, इस बार हम कैसे चल रहे हैं, इस बार हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसलिए हमने सब क्या लिया हुआ है, नेगेटिव में, ठीक है। समझ में आया ये चीज। अब चलिए एक बार हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे आपको हम बोल रहे हैं कि बनाइए, जैसे यहाँ पे हमने बोला ये लाइन आपका कितना है, थीटा जो है यहाँ पे +30 डिग्री है, कितना है +30 डिग्री। अब रेडियन में भी हम लिखते जा रहे हैं इसको, तो +30 डिग्री है, रेडियन में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा π/6। तो हमको पूछेगा -π/6 बनाइए, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे करके जस्ट इसके पीछे ही क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ पे -π/6। समझ में आया, दिख नहीं रहा है एक्चुअल में π/6 इस तरह रहेगा, थोड़ा दिखा देते हैं, π/6, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और आज इतना ही रखेंगे हम लोग। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे -2π/3, तो 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री, -2π/3 क्या होगा -120 डिग्री। तो उसको हम ले लेते हैं, ये है आपका -2π/3, ठीक है। ये x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको हम जो बोलना चाह रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज लीजिएगा तो नेगेटिव, ठीक है। आज इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे आप पढ़े होंगे साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि एंगल आप 90 डिग्री तक ही जानते होंगे, मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू जैसे 1 होता है, कॉस 90 का 0, लेकिन अगर हम आपको पूछे कॉस 120 क्या होता है, कॉस 150 क्या होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉस 120, 150, साइन 150 का वैल्यू निकाल पाएंगे। और फिर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो हमें यूज होगा फिजिक्स में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल।